लालची मिठाई वाली। एक गांव में 35 वर्षीय कमला ताई नाम की एक औरत रहा करती थी। उसका एक ढाबा था। उसके ढाबे पर मिलने वाली रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर थी। वो रबड़ी वो खुद बनाती थी। कमला ताई क्रूर और निर्दयी स्वभाव की थी। वह गांव में ब्याज पर पैसे उठाने के काम भी किया करती थी। उस काम के लिए उसने कुछ गुंडे भी पाल रखे थे। एक दिन गांव का सरपंच चतुर सिंह कमला ताई की रबड़ी खाने के लिए आया। चतुर सिंह, कैसे हो कमला ताई? कमला, मैं तो हमेशा अच्छी ही होती हूँ चतुर सिंह जी। आप बताइए, सुबह सुबह आप हमारे दुकान को कैसे याद करके चले आए? चतुर सिंह, क्या बताऊं कमला ताई, कल शाम को तुम्हारी दुकान की रबड़ी खाकर घर जाकर सो गया। पेट तो भर गया था लेकिन अंदर से मन नहीं भरा। पूरी रात सपने में तुम्हारी रबड़ी ही आती रही, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हारी दुकान की रबड़ी खाने आ गया। कमला, तब तो आपको कुछ घंटे का इंतजार करना पड़ेगा चतुर सिंह। चतुर सिंह, मैं कुछ समझा नहीं कमला। आप तो जानते हैं चतुर सिंह, मेरी दुकान की रबड़ी दोपहर के 12 बजे तक बनकर तैयार होती है चतुर सिंह। अरे, कल की रबड़ी अगर दुकान पर रखी हो तो वही खिला दो कमला। चतुर सिंह जी, आप तो जानते हैं कि मेरी दुकान पर दूर दूर के गांव के लोग रबड़ी खाने आते हैं। उसमें से बहुत सारे तो बगैर खाए ही लौट जाते हैं क्योंकि रबड़ी ख़त्म हो जाती है। तो कल की रबड़ी बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी आपके गांव में आपके अलावा सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही मेरे दुकान पर आते हैं, वरना मेरी दुकान तो बाहर के गांव के ग्राहक से चलती है। अरे मालिक, ये गांव वाले बेचारे आपकी रबड़ी कहाँ से खा लेंगे? मालकिन, इन बेचारे के ऊपर तो पहले से ही इतना कर्ज का बोझ है। इन्हें तो एक वक्त की रोटी मिल जाए तो इनके लिए ये ही बहुत बड़ी बात है। कमला, क्या चाहते हैं? धैया धैया, कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में गरीब आदमी बहुत ज़्यादा हैं। कमला, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या तूने? मैं समझ सकती हूँ तू हंसी हंसी में मुझे ताने देता रहता है। चतुर सिंह, अरे धैया, पर क्यों भड़क रही हो कमला ताई? वो बेचारा कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा है। हम सब जानते हैं कि पूरा गांव तुम्हारी कर्जदार है। उन बेचारों की ज़मीन जायदाद खेत सब तुम्हारे पास गिरवी रखी हुई है और वो बेचारे जीवन में ना कभी सूद सहित तुम्हारे पैसा लौटा पाएंगे और न तो अपनी संपत्ति छुड़ा पाएंगे, क्योंकि अगर तुम किसी को 500 सूद पर देती हो तो अगले महीने उसका सूद 5000 हो जाता है। लेने वाला तो बेचारा वैसे ही गुजर जाएगा। कमला, अरे तो मैं क्या गांव वालों को घर पर जाकर ज़बरदस्ती कर्जा देती हूँ क्या? वो मेरी दुकान पर खुद आते हैं पैसे मांगने के लिए। पैसे देने से पहले मैं उन्हें सब बता देती हूँ कि मैं सूद और लोगों से थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ। इसके बावजूद भी अगर वह नहीं मानते तो उनमें मैं क्या कर सकती हूँ? और तुम तो इतने भोले बन रहे हो चतुर सिंह, जैसे कि तुम तो राजा हरिश्चंद्र की संतान हो। मुझे सब पता है शहर में तुम कौन सा काला कारोबार करते हो। चतुर सिंह, अरे कमला ताई, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। मैं तो बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने गांव के लोगों पर थोड़ा सा तरस खा लिया करो। गुंडे कमला ताई जी, सुखिया चाचा ने जो सूद पर जो रुपए लिए थे उनका अभी तक उन्होंने पिछले 6 महीने से ब्याज नहीं चुकाया है। कमला, अरे तो पूरे 1 लाख रुपए लेकर आना था। उसका ब्याज और असल मिलाकर पूरे 5 लाख रुपए है। जाओ, जाकर पैसे लेकर आओ। गुंडे, हम दोनों
सुखिया से पैसे ही मांगने गए थे, लेकिन आज उनकी बेटी की शादी है। उनकी बहू बहुत रो रही थी और उनकी पत्नी भी बहुत रो रही थी, इसलिए मजबूरी में हम दोनों को वापस आना पड़ा। कमला, अरे मुस्टंडो, रोज मेरे 2-2 किलो रबड़ी खा जाते हो और 3-3 किलो पी जाते हो दूध। ये सब मैं तुम्हें मुफ्त का नहीं खिलाती पिलाती। उस मुखिया का पत्नी ने तुम्हारे सामने 2 बूंद आंसू क्या बहा दिए, तुम दोनों पिघल गए। चलो मेरे साथ, देखती हूँ कौन पैसा नहीं देता। आज तो मैं उनसे पूरा रकम वसूल कर ही लौटूंगी। सुखिया के घर पहुंचकर कमला, सुखिया, अरे ओ सुखिया, कहाँ मर गया तू? अरे कहाँ मुंह छुपाए बैठा है? हिम्मत है तो यहाँ आकर कमला ताई का सामना कर। सुखिया बाहर आता है। सुखिया, क्या रे सुखिया? कमला ताई बोलती है, भीमा और कलिया को तूने बगैर पैसा दिए ही लौटा दिया। सुखिया, कमला ताई जी, आज मेरी बेटी की शादी है, मुझे थोड़ा मोहलत और दे दीजिए, मैं उस आपके सारे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। कमला, बस वही मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुझे जितनी मोहलत देनी थी मैंने दे दी। आज मैं आपके पूरे पैसे लेकर ही जाऊंगी। तेरे ऊपर मेरे पूरे 5 लाख रुपए निकल रहे हैं, चल जल्दी से निकाल मेरे पैसे। सुखिया, क्या 5 लाख रुपए? लेकिन हमने तो कहा था कि आपने तो कहा था कि मेरे ऊपर सिर्फ 2 लाख रुपए निकल रहे हैं। कमला, अरे वो सब कहा था जब तू समय पर पैसा दे देता, लेकिन तू अपने वादे से पूरे 2 महीने लेट हो गया। वो ब्याज दोगुना हो गया है। सुखिया, ऐसा अत्याचार मेरे ऊपर मत कीजिए कमला ताई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कमला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर सूद पर पैसे लिए हैं तो लौटाना तो पड़ेगा ही। सुखिया, कमला ताई जी, मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी जो गांव की ज़मीन पड़ी हुई है उसे बेचकर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन 5 लाख रुपए मैं आपको कहाँ से दूंगा? अगर मैं आपका अपना घर और ज़मीन भी बेच दूं तब भी मैं इतने पैसे नहीं जुटा सकता। कमला, कोई बात नहीं सुखिया, तूने अपनी बेटी के विवाह में जो गहने बनवाए हैं वो किस काम आएंगे। मैं तुझे 15 दिन की मोहलत देती हूँ। 15 दिन के अंदर इस घर को खाली कर दो। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ठीक 15 दिन के बाद तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। पर हाँ, जो ज़मीन तू बेचने की बात कर रहा है अब वो भी मेरी ही है। तब तक आज मैं तेरी बेटी के गहने से काम चला लेती हूँ। कमला, देखते क्या हो, घर का कोना कोना छान मारो, इसकी अपनी बेटी के विवाह के लिए जो गहने बनवाए हैं उठाकर मेरी दुकान पर ले आना। इतना कहकर कमला ताई वहाँ से चली गई। सुखिया बेचारा भीमा और कलिया के सामने हाथ जोड़ता रहा। उन दोनों ने सुखिया की एक भी नहीं सुनी। वो सुखिया की बेटी की ब्याह के गहने जबरदस्ती लेकर वहाँ से चले गए। सारा गांव सुखिया के घर पर इकट्ठा हो गया। सुखिया की पत्नी निर्मला रोती हुई बोली, निर्मला, हे भगवान, ये कैसा न्याय है? आज मेरी बेटी की शादी है और आज के दिन वो कमला ताई मेरी बेटी के गहने छीन कर ले गई। मेरी बेटी से अब विवाह कौन करेगा? सुखिया, गांव वाले जिसी तरह से अन्याय करना एक पाप है, उसी तरह से किसी के ऊपर अन्याय होते हुए देखना भी एक पाप है। क्या तुम सबका ये कर्तव्य नहीं है कि तुम कमला ताई को ऐसा करने से रोक सको? अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सारा गांव कमला ताई का गुलाम बन जाएगा। रतन, जब बन जाएगा नहीं सुखिया चाचा, बल्कि बन गया है। देखो इन चेहरों को, ये सिर्फ नाम के जीवित प्राणी है। चतुर सिंह, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है सुखिया, लेकिन तुझे
कमला ताई से सूद पर पैसे लेने की आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? तुझे मैंने मना किया था, लेकिन तूने मेरी मना करने के बावजूद भी मेरी एक बात नहीं मानी और अंजाम तेरे सामने है। और कुछ तो पहले से ही पता था कि तेरे साथ कुछ ऐसा ही होगा रतन। आप सही कह रहे हैं चतुर्सी चाचा, लेकिन अब कमला ताई का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उसका आतंक अब गांव में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चतुर्सी, अरे तुम क्या कर लेगा रतन? गांव की पुलिस भी कमला ताई से मिली हुई है। उन लोगों को भी महीने में अच्छी खासी रकम पहुंचाती है कमला ताई, इसलिए वह सब गांव वाले की कोई रिपोर्ट नहीं लिखता है। सुखिया, अरे तुम किस काम के हो चतुर सिंह? सारे गांव वाले ने मिलकर तुम्हें अपना चतुर सिंह चुना है। जब तुम ही ऐसी बात करोगे तो सिर्फ बाकी गांव वालों का क्या होगा? चतुर सिंह, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी और इसी वक्त चतुर सिंह का पद त्यागने को तैयार हूँ, मगर मैं कमला ताई से पंगा नहीं ले सकता। समझ गए ना तुम लोग? रतन, हाँ, आप तो ऐसा बिल्कुल बोलेंगे क्योंकि आप तो रोजाना उसकी रबड़ी खाने जाते हैं और आपको तो उसकी रबड़ी बहुत पसंद है। चतुर सिंह, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उसकी रबड़ी दूर दूर तक मशहूर है रतन। हाँ, लेकिन वो दूर के लोग नहीं जानते ना कि कमला ताई रबड़ी की आड़ में गांव के लोगों के ऊपर अत्याचार करती हैं, उन्हें नाजायज दबाती है। आप सबको ये कायर भरा जीवन मुबारक हो, मगर मैं इस कायर में नहीं रह सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ गांव छोड़कर। चतुर सिंह, अगर जाना है तो जा, हम सबके ऊपर ठिकरा फोड़ना क्यों चाहता है? इतनी ही ज़्यादा अगर तेरे मन में सच्चाई की आग लगी हुई है तो जाकर तू खुद कमला ताई से बात क्यों नहीं कर लेता? और अगर खुद बात नहीं कर सकता तो जाकर उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दे। रतन, गांव छोड़ने से पहले ये काम भी जरूर करूँगा। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ चतुर सिंह जी। थाने पहुँचकर रतन, मुझे कमला ताई रबड़ी वाली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना है। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा क्या किया है कमला ताई ने तेरे साथ? रतन, मेरे साथ नहीं बल्कि गांव वालों के साथ जरूर किया है। कमला ताई रबड़ी बेचने वाली ने गांव वालों को नाजायज दबाती हैं, उन्हें कम पैसे कर्ज पर देकर बहुत सारी ब्याज वसूलती हैं और ब्याज न दे पाने पर सूरत में उनके मकान और उनके ज़मीन पर कब्जा कर लेती हैं। इंस्पेक्टर साहब, तुझे शर्म नहीं आती? एक विधवा पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। एक तो बेचारी का पति 10 साल पहले गुजर गया है, तब से वो बेचारी रबड़ी बेच कर अपना धंधा चला रही है। सीधी तरह से यहाँ से निकल जा, वरना इतना मारूंगा कि सारी सच्चाई निकल जाएगी। निकल यहाँ से। रतन समझ गया कि इंस्पेक्टर कमला ताई रबड़ी वाले से मिला हुआ है। वह चुपचाप गांव की सीमा से बाहर निकल गया। रास्ते में एक आदमी से टकरा गया। रतन, माफ़ करना भाई, अंधेरी की वजह से मैं आपको देख नहीं पाया। आदमी, कोई बात नहीं, वैसे तुम काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? रतन, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। आदमी, गांव छोड़कर जा रहे हो, लेकिन क्यों? रतन, अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो वैसे भी परदेसी गांव के लगते हो। आदमी, तुम मुझे गांव की हर बात बता सकते हो। रतन, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आदमी, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारे माता पिता को भी जानता हूँ। ये बात अलग है कि जब मैं तुम्हारी आखिरी बार देखा था तब तुम 15 साल के थे, लेकिन आज तुम पूरे 25 साल के गबरू जवान हो गए हो। रतन, मुझे
आपकी आवाज़ पहली बार जानी पहचानी महसूस हो गई थी। कौन हैं आप? आदमी। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम गांव छोड़कर क्यों जा रहे थे? गांव में सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ सुनने के बाद आदमी, चिंता मत करो रतन, कल कमला ताई रबड़ी वाले का गांव में आतंक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। चलो मेरे साथ कमला ताई के ढाबे पर। दया, ये आदमी इस गांव का तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसकी शक्ल काफ़ी जानी पहचानी सी महसूस हो रही थी। कमला, अरे क्या खाक जानी पहचानी लग रही है। पूरे 2 किलो रबड़ी खा चुका है अब तक। दया, लेकिन आपकी एक बात पर गौर नहीं किया? ये आदमी जब से यहाँ बैठा है तब से वो बाहर ग्राहकों की भीड़ और ज़्यादा लगी हुई है। कमला, तो तू कहना क्या चाहता है? इस व्यक्ति के शुभ कदम से मेरी दुकान पर ग्राहक की भीड़ लग गई। अरे इसके पैसे जैसे पता नहीं कितने आते हैं कितने जाते हैं। इसकी शक्ल तो देखो, कितनी गंदा मालूम होता है। ऐसा लगता है जैसे बरसों से अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाई हो। मुझे तो सोच सोच कर घबराहट हो रही है। पता नहीं इसके पास पैसे भी होंगे या नहीं। दया, सही कह रही हो कमला ताई। वैसे अगर इसके पास पैसे नहीं निकले तो आप क्या करेंगी? चतुर सिंह, मैं कुछ समझा नहीं। कमला ताई ने तो बताया था कि 10 साल पहले रात के वक्त तुम्हारा ट्रेन में पैर फिसल जाने की वजह से देहांत हो गया, और हम सब गांव वाले ने भी इनके बात पर यकीन कर लिया था। आदमी, झूठ बोलती है कमला ताई। सच तो ये है कि ट्रेन में इसने मुझे धक्का दिया था, क्योंकि मेरी सारी जायदाद पर यह कब्जा करना चाहती थी। मुझसे पहले ना जाने कि कितनी लोगों को धोखा दे चुकी है, लेकिन मुझे ट्रेन से धक्का देकर फिर ये इसी गांव में ही रहने लगी, और इसने अपना धंधा बदल लिया। मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल किया है कमला ताई ने। मेरी मेहनत की कमाई गांव वालों को कर्ज के रूप में देकर उनसे उनका सब कुछ छीन लेना। आजकल यही धंधा अपना रखा है इस कमला ताई ने। कमला, ये झूठ बोल रहा है, यह सबूत है इसके पास ये सब में कि ये मेरा पति है। चतुर सिंह, कमला ताई, झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। ये रमेश ही है। भला क्या मैं रमेश को नहीं पहचानूंगा? और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारा गांव पहचानता है। कमला, क्या सबूत है कि मैं इसको ट्रेन में धक्का देकर आई हूँ? अगर इसके पास सबूत है तो गांव के इंस्पेक्टर के यहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवाएं, मुझे गिरफ्तार करवा दे। आदमी, मैं जानता हूँ कि इंस्पेक्टर तुमसे मिला हुआ है, इसलिए मैं पहले से ही बंदोबस्त करके आया हूँ। तभी भीड़ में से कुछ पुलिस वाले निकलकर कमला ताई के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उस पुलिस वालों को देखकर कमला ताई बुरी तरह से डर जाती है। उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने कमला ताई को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया, और रमेश खुशी खुशी गांव में रहने लगा। अब कमला ताई का आतंक गांव से समाप्त हो चुका था।